बाजे जने उधरे सिर पे चोटी रखे, ओ बाजे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, बाजे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में करम सुहाए, राजा बलि को चलने आए, हरि पावन वेश सजाए, राजा बलि को चलने आए, ओ राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए, ओ राजा बलि को चलने आए, 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 राजा बलि को चलने बोली बामन भगवान की जय हो। मिक्सर बंद कर रखो का, ये वाला मिक्सर बंद कर रखो, आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। हेलो हेलो अरे वो वाला मिक्सर हेलो 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 श्राद्ध हरिओम हरिओम श्राद्ध। बोली बामन भगवान की जय हो। आज बामन भगवान गए हैं महाराज राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि ने जब ऐसा दिव्य ब्राह्मण आते हुए देखा महाराज, और जैसे ही देखा महाराज, राजा बलि क्या करते हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर के यज्ञ पर यज्ञ करते हैं महाराज, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं। और आज जैसे ही यज्ञशाला में बामन भगवान को आते देखा ना, तो उन्होंने कहा कि देखो कैसा दिव्य ब्राह्मण बालक मेरे द्वार पर आया है, आज कुछ दान करने को मन करता है, पूछता हूँ जाकर क्या दान है। जैसे ही आए प्रभु भी बामन भगवान, वो भी अपने में किसी से कुछ लेना होता है तो किसी को कुछ दिखाना होता है महाराज। सोई माला ले ली हाथ में, आंखें बंद करके बलि राजा के सामने जाकर के खड़े हो गए। माला चल रही है महाराज, चलते 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 माला जैसे ही राजा बलि ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप तो छोटे हैं, आज मेरा मन बहुत कुछ दान देने को करता है, आज आप वरदान मांगिए, आप मुझसे मांगिए, दान मांगिए, क्या चाहिए आपको। राजा बलि ने कहा, तो बामन भगवान ने कहा देखो राजा बलि, हम ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे हैं कि हमें दान वान नहीं लेते, जो कुछ देना है आप अपनी मर्जी से दे दो। नहीं नहीं, आप कुछ तो बताओ क्या लेना चाहते हो। अच्छा देना है तो केवल और केवल 3 पग धरती दान में दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 पग धरती, 3 पग धरती में तो आपका असर भी नहीं लगेगा। 3 पग धरती लेकर के आप क्या करोगे राजा। आज आप दान देने की बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे, आपके पर बाबा प्रहलाद जी भी बड़े दानी थे, और आज आप दान देने की बात करते हो तो आप भी बड़े दानी मालूम पड़ते हो। लेकिन मेरा नियम है कि मैं किसी से ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि ज्यादा लेने से बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए आप मुझे 3 पैर धरती दान में दे दो। उन्होंने कहा संकल्प करो महाराज, इमाम ब्राह्मण संप्रदाय अहम त्रीणि पादानि संप्रदते है। आप 3 पैर धरती देने का संकल्प कीजिए। और जैसे ही संकल्प करने लगे राजा बलि, शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा राजन ये क्या कर रहे हो। बोले 3 पैर धरती दान में देने का संकल्प कर रहा हो। गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा अच्छा बेटा कह दो कि ये ना बामन है ना त्रेपन है, ये तो साक्षात भगवान नारायण का रूप लेकर के आए हैं। साक्षात भगवान नारायण ही यहाँ आए हैं, इसलिए कह दो कि हमें कोई दानवान नहीं देना, हमें कोई दान नहीं करना है।
राजा बलि ने कहा कि अच्छा मैं ऐसा कह दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। बोले 8 जगह ऐसी हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। किसी से यदि हम हंसी मजाक करते उस समय यदि झूठ बोले तो वहाँ पाप नहीं लगता। हमारे द्वारा किसी गौ माता की यदि रक्षा हो रही है और हमारे झूठ बोलने से वो गौ माता के प्राण बच रहे हैं ना, तो वहाँ भी हमें पाप नहीं लगता। ऐसी 8 जगह है किसी बहन बेटी की यदि कोई सुंदरता की तारीफ करना है उस समय यदि बोलना पड़े तब हमें अच्छा चाहते हो ऐसे करो, ऐसे 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 पीछे ऐसे, ठीक है? हो गए ना दर्शन अच्छे से? अब हो रहे ना? बोलिए बामन भगवान की। बामन भगवान गए हैं आज राजा बलि के द्वार पर। महाराज राजा बलि ने कहा 3 पैर धरती दान में देने से तो अच्छा है कि आप कुछ और मांग लो। तो राजा बलि के कहने पर बामन भगवान ने कहा कि आप 3 पैर पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते फिरते हैं। ठीक है, संकल्प हो गया महाराज। आज जैसे ही राजा बलि ने 3 पैर धरती देने का संकल्प लिया और कहा कि मुझे प्रणाम करो, बामन भगवान को जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया है, आज बामन भगवान कहाँ बामन उंगल के बनकर के गए थे, छोटे बनकर के गए थे, बोने बनकर के गए थे, लेकिन आज बामन भगवान आज जैसे ही प्रणाम किया राजा बलि ने, तो अभी तो सामने खड़े थे बामन भगवान बनकर के, लेकिन अब जैसे ही देखते हैं बामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया है। अभी मुख सामने था लेकिन अभी सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं महाराज। विराट रूप बामन भगवान बना लिया। बोली विराट भगवान की। जैसे ही भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है, आज आए थे तो छोटे बन करके, विराट रूप धारण करके एक पैर में पूरी स्वर्ग को नाप लिया। वहां जाकर के जैसे ही स्वर्ग में उनका एक पैर पहुंचा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लिया। भगवान बामन के जो विराट भगवान थे उनके पैर धोए महाराज, उसको अपने कमंडलू में जल भर करके रख ले। उस जल को ही हम गंगा जी कहते हैं महाराज। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ही गंगा जी आई थी। दूसरा पैर पूरी धरती को नाप लिया महाराज, और भगवान बामन आज राजा बलि के समक्ष आकर के खड़े हो गए। बताओ तीसरा पैर कहाँ रखा? राजा बलि ने कहा तीसरा पैर, 2 पैर में पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को नाप लिया महाराज, और तीसरा पैर कहाँ रखे? राजा बलि ने कहा प्रभु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बोले धन से 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। बोले अच्छा, तो प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, एक पैर जो बचा है ना, यहाँ तो आपने मेरे धन को नापा है, धन के मालिक को भी नाप लीजिए। एक जो पैर है ना, वो एक पैर मेरे शीश पर रख करके मुझे मुक्त कीजिए। प्रभु ने वही किया, एक पैर जो था वो राजा बलि के शीश पर रख दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजा बलि से वरदान मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा बलि मैं तो आया था तुम्हें छलने, तुमने तो मुझे ही छल लिया। बोले मैं तो सबसे बड़ा छलिया हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन राजा बलि आज तुमने तो मुझे ही छल लिया। राजा बलि ने कहा भगवान एक ही वरदान दे दो क्या? बोले आप मेरे द्वार पर जो बामन भगवान बनकर के जिस रूप में गए थे ना, उसी रूप में हमेशा रहूं। जब जब मैं इस अपने दरवाजे से निकलूं, अपने द्वार से निकलूं, तब तब आपका दर्शन कर लिया करूं। बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है।
राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान खड़े हो गए। बोले फिर तो मुझे पहरा देना पड़ेगा। अब आप राजा कब निकलते हो हमें क्या मालूम, मुझे तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। बोले वो आपकी इच्छा, आप जानो, आपका काम जाने। आज भी राजा बलि के यहाँ पर जब वामन भगवान खड़े हो गए महाराज, अब लक्ष्मी मैया को पता चला वामन भगवान बन करके गए थे, अभी तक वैकुंठ नहीं लौटे, तो क्या करें। बोले जाओ लेकर के आओ। गई है आज लक्ष्मी मैया ने जाकर राजा बलि के यहाँ पर जैसे ही गई, उनको अपना भाई बनाया, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। जब रक्षाबंधन आता है ना, जब जो बहनें होती हैं वो मायके जाती है, और मायके जब जाती हैं तो भैया के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है कि नहीं बांधती। तो रक्षा सूत्र जब बांधती है, फिर जब बांधने के बाद भैया कुछ देता है कि मांगो क्या चाहिए, तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि भैया केवल और केवल आपके घर के बाहर जो पहरेदार खड़े हैं ना, उनको आप मुझे दे दीजिए। राजा बलि तुरंत समझ गए ये तो साक्षात लक्ष्मी है और अपने पति को लेने के लिए आई है। लक्ष्मी मैया वैकुंठ अपने पति श्रीमन नारायण भगवान जो वामन रूप में प्रकट हुए थे महाराज, उनको लेकर के चली गई वैकुंठ में। अच्छा, ऋषभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं प्रभु ने वामन अवतार लेकर के पूरी जो ये सृष्टि थी कि राजा बलि ने छीन ली थी, लेकिन पुनः देवताओं को प्रदान की है महाराज। आचार्य ऋषभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान सभी की इच्छाएं पूरी करता है, सबकी आकांक्षाएं पूरी करता है महाराज। बस केवल और केवल उनको सुनाने की आवश्यकता होती है, उनका भजन करने की आवश्यकता होती है, सुनाने की आवश्यकता होती है। आज राजा परीक्षित कहते हैं कि आइए अब हम सूर्यवंश की ओर चलते हैं, जहां सूर्यवंश में हमारे भगवान राम ने अवतार लिया है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विविशान, विविशान के पुत्र हुए सूर्य, जिनका जो सूर्य है महाराज, सूर्य वंश वहीं से पड़ा महाराज। सूर्य वंश में ही हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है। आप राम कथा सुन रहे हो ना रात को? अच्छा, कौन कौन सुनता है राम कथा? राम कथा रात को, रात्रि के समय राम कथा चलती है ना यहाँ पर, कौन कौन सुनता है? जो सुनता है बोल दो राधे राधे। आवाज नहीं, जरा जोर से बोलो राधे राधे राधे। तो राम कथा में आप राम कथा सुन रहे हो ना, उसमें जो सूर्य वंश में हमारे प्रभु राम जी का अवतार हुआ था। ये मत कहते ना दीदी रात को भी राम कथा चल रही और दिन में भी आप राम कथा सुना दी। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भी राम कथा का समावेश है महाराज। इसमें भी जब राम जी का जन्म होगा, पहले सूर्य वंश में राम जी का जन्म होगा, तब कृष्ण आएंगे चंद्र वंश में महाराज। पहले सूर्य वंश की कथा सुनाई गई है, उसके बाद फिर हमारे भगवान कन्हैया की कथा आती है। इसलिए हमारे राम जी हैं वो सूर्य वंश में आए हैं। इसी वंश में आगे चलकर के एक बड़े सुंदर से राजा हुए, बहुत अच्छे बलशाली राजा थे महाराज, जिनका नाम था राजा अमरीश। कौन नहीं जानते राजा अमरीश को? सूर्यवंश के प्रतापी राजा हैं, जो प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे। निर्जला का मतलब होता है बिना जल का पान किए हो। निर्जला एकादशी करते थे। और एक दिन उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, हम भी व्रत हैं। अमरीश ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। राजा अमरीश, कभी कभी ऐसा होता है एकादशी का जो व्रत करते हैं ना, वो उनको द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आजकल तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, तो कभी कभी त्रयोदशी लग जाती है महाराज। ऐसा उस दिन हुआ जब दुर्वासा ऋषि आए और आकर के जब उन्होंने कहा कि हम एकादशी का पारण करेंगे आपके यहाँ पर,
लेकिन उसी समय जब पूछा राजा अम्बरीश ने, तो किसी से पता चला कि थोड़ी देर बाद त्रयोदशी लगने वाली है। फिर क्या करते, उन्होंने कहा कि चलो भगवान का चरणामृत लेते हैं जब तक दुर्वासा ऋषि भी आ जाएंगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, आकर के जैसे ही चरणामृत का पान करने वाले थे, दुर्वासा ऋषि ने कहा हमें भोजन नहीं करा, उससे पहले स्वयं पाने लगे। उन्होंने गुस्से में अपनी जटाओं को जमीन पर पटक दिया महाराज, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी महाराज। अब राजा अम्बरीश ने कहा यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो ये राक्षसी मुझे मार दे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। कृत्या नाम की जो राक्षसी थी, सुदर्शन चक्र आया भगवान का और उसे मार दिया महाराज। और इसके बाद वहां दुर्वासा ऋषि पीछे पीछे जाने लगे। दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, एक 12 वर्ष तक धरती पर घूमने रहे, किसी ने सारा नहीं लिया। अंत में भगवान विष्णु के कहने पर राजा अम्बरीश के पास आए, उनसे क्षमा याचना मांगी। भगवान ने तो कहा अहम भक्त पराधीन हया स्वतंत्र एव द्विजः, मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ और भक्त के इतने बस में रहता हूँ कि मुझे खिलाए तो खा लेता हूँ, सुलाए तो सो लेता हूँ, बिठाए तो बैठ जाता हूँ। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, जाओ तुम भी भक्त से क्षमा याचना मांगो। तब जाकर के सुदर्शन महाराज लौट करके ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं सूर्यवंश में। एक युवनाश राजा हुए हैं, जो पहले क्या होता था, सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता था, यानी कि पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना पड़ता था महाराज, तब जाकर के पुत्र होते थे। युवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन गलती से अपनी पत्नी का जल स्वयं पान कर गए। ऋषियों ने कहा कि अब तो तुम्हारे पुत्र होगा, उनका पेट चीर करके पुत्र निकाला, उसका नाम था मानधाता। मानधाता के मुचकंद हुए, हरिबंधन हुए, त्रिबंधन हुए, त्रिशुंग हुए महाराज। और सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को, जिसने सत्य का पालन करते करते अपनी पत्नी और बच्चे को भी डोम के घर बेच दिया था महाराज। अनेकानेक राजा सूर्यवंश में हुए। इसी वंश में एक बाहुक राजा हुए, जिनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन दोनों गर्भवती थी। बड़ी पत्नी ने छोटी पत्नी को जहर दे दिया महाराज। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ऋषि आए, उन्होंने मंत्र शक्ति से बच्चे की रक्षा की। उस बच्चे को जन्म हुआ महाराज, और उस बच्चे का नाम था असमंजस। असमंजस की 2 पत्नियां, उस बच्चे का नाम था सागर, और उनकी 2 पत्नियां थी महाराज, सुमति और केसरी। सुमति के हुए असमंजस, और केसरी ने एक मांसपिंड को जन्म दिया महाराज। इसी वर्ष में जब हम लोग कहते हैं ना सागर कैसे बना, एक बार राजा सागर ने यशमेघ यज्ञ किया। उनके घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और कपिल भगवान जो गंगा सागर क्षेत्र में है वहां जाकर के बांध दिया महाराज। अब गलती से क्या हुआ कि जो मांसपिंड थे केसरी ने जन्म दिए थे, वो बस मंत्र शक्ति से सब 100 पुत्र बना दिए। और 100 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढने के लिए इतना पृथ्वी को खोदा, इतना पृथ्वी को खोदा कि उसको सागर बना दिया महाराज। अंततः कपिल भगवान के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा। कपिल भगवान ने को मारने के लिए जब वो दौड़े तो कपिल भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सब जल करके भस्म हो जाओ महाराज। लेकिन असमंजस ने आकर के प्रार्थना की, सब जल करके भस्म हो गए। मुक्ति का उपाय क्या है? बोले गंगा जी जब तक धरती पर नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। लेकिन गंगा को वो लाए कौन? असमंजस ने तपस्या की, अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, और अंततः इसी वंश में भगीरथ जी हुए जो गंगा मैया को लेकर के आए। प्रभु से प्रार्थना की, गंगा मैया चली है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके,
और वहां से निकल करके ध्रुवलोक में आई है। ध्रुवलोक से सप्त ऋषि मंडल में आई है। सप्त ऋषि मंडल से फिर सुमेरु पर्वत पर आई है और सुमेरु पर्वत से फिर हिमालय पर आई और हिमालय से गंगा मैया बहने लगी। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। गंगा मैया बहने लगी महाराज। और भगीरथ जी ने अपने जितने भी पितृ थे उन सबकी भस्म को माँ गंगा में उनका आचमन करवाया और सबको मुक्त कर दिया महाराज। इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए जिसको कौन नहीं जानता, राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पत्नियां थी महाराज और 3 पत्नियां, लेकिन पुत्र एक भी नहीं महाराज। एक बार राजा दशरथ के मन में आया, थोड़ा तो सही करो इसको, पहले भी तो चल रहा था शुरू में, जैसा शुरू में चल रहा था वैसा करो ना। श्रीराधे हरिओम हरिओम। हमारी आवाज फटी हो तो आधी आवाज तो यही बना ले, ये भी नहीं बना रहे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक बार राजा दशरथ उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। कैसी ग्लानि कि देखो सबके पुत्र हैं पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं। 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, एक भी पुत्र नहीं। गए अपने गुरु के पास। एक बार भूपति मन माही, देख ग्लानि मोहे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, देख ग्लानि मोहे सुत नाही। देख ग्लानि मोहे सुत नाही। गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला। सब सुख दुख ही गुरु है सुनावा। पौत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। सखी किसी वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक बार जब राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माई, देख ग्लानि मोहे सुत नहीं। उनके मन में ग्लानि हुई तो गुरु के घर गए हैं। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाल।